जय हो वैभव लक्ष्मी माता की। भक्तों, आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। रामदास एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनके घर में पुत्र ना होकर 3 पुत्रियां ही थीं, जिन्हें वे सदा लक्ष्मी का रूप ही कहा करते थे। उन तीनों लड़कियों को रामदास ने खूब पढ़ाया। अच्छी शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी उनको पूरा पूरा दिया। तीनों लड़कियों की बुद्धि तेज थी, सुंदर इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें चांद के टुकड़े कहा करते थे। समय बीतता गया, तीनों बहनें बड़ी होती गईं। जवानी की दहलीज पर पांव रखते ही रामदास को उन तीनों पुत्रियों की शादी की चिंता सताने लगी। लड़के देखने जाने लगे, लेकिन जहां भी वे लड़का देखने जाते, उनसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता, आप दहेज में क्या दोगे? मेरी लड़की सुंदर है, गुणवान है, घर का पूरा काम काज जानती है, अच्छे वंश में पैदा हुई है, इससे अच्छी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? मगर दहेज के बिना शादी कैसे हो सकती है? रामदास जी, आजकल लोग सबसे बड़ा गुण धन को ही समझते हैं। रामदास को जब ऐसे शब्द सुनने को मिलते तो उनके मन पर इतना बोझ हो गया कि इस दुनिया से ही घृणा करने लगे। जिस धन से उसने शिक्षा और ज्ञान को ऊंचा समझा था, वह सब मिट्टी में मिल गया। विद्या का सम्मान लोग नहीं करते, बुद्धि से अधिक धन को मानते हैं। कैसे हैं ये लोग? ये चिंता रामदास को अंदर ही अंदर खाए जाने लगी। पिता की बिगड़ती हालत देखकर तीनों बेटियों को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें यह तो पता था कि इस दुख का एकमात्र कारण वही है, परंतु इससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का था कि लोग लड़की के गुण से अधिक धन को महत्व देते हैं। जब बहू को गृह लक्ष्मी का रूप दिया गया है, तो इससे बड़ा धन और क्या होगा? रामदास के घर पर विनाश के बादल छा गए थे। बाप बेटियों के कारण चिंतित था और बेटियां बेचारी किसे दोषी करार देती। माँ की मृत्यु के पश्चात तो वे वैसे ही अनाथ सी हो गई थीं। मन की बात पिता से कहना तो बहुत कठिन था। दोनों पक्ष अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। इनके दुखों को कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन उन लड़कियों के मामा मामी बनारस से उन्हें मिलने आए तो सारे घर को उदासी में डूबा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब उन्हें कारण का पता चला तो मामी ने उसी समय अपनी भांजियों को बुलाकर कहा, देखो बेटियों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो स्वयं लक्ष्मी का रूप हो। कुछ पापी लोग ये तुम्हारे स्वरूप को नहीं पहचान सके तो इसमें दिल छोटा करने की कौन सी बात है? तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब भी कोई प्राणी संकट